तो आज पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है। कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है। 2019 के सेकंड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ए बैग कंटेंट 20 बुक्स आउट ऑफ 5 आर डिफेक्टिव। 20 टोटल बुक्स हैं उसमें और 5 उसमें डिफेक्टिव हैं। इफ 3 ऑफ द बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। अब 20 में से 3 सेलेक्ट करनी है, 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है। सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 निकालनी है। पहले एक निकालेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको वापस नहीं रखना है। ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल 3 बुक्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? देखो, हम्म, पहली बुक का प्रोबेबल डिफेक्टिव होने का क्या होगा? 5C1 अपॉन 20C1, ये आ जाएगी हाँ, प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब जब दूसरी, मान लो ये पहली बुक डिफेक्टिव है, दूसरी बुक डिफेक्टिव होगी तो 4C1 अपॉन 19C1। हाँ, ठीक है। तीसरी होगी तो 3C1 अपॉन 18C1। हम्म, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 684। ठीक है भाई। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.009। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, coin is biased so the head comes up thrice as likely as tails for 3 independent tosses of a coin. toss independent है, what is the probability of getting at most 2 tails? 2 tails हमें चाहिए भाई। ठीक है। हाँ, हाँ, तो x as a random variable, it represents the number tail comes of 3 tosses of a coin. तो कैसे किया भाई? ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर। पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3। हाँ, एक्स अगर एक रैंडम वेरिएबल है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0, 1, 2 और 3। 3। ठीक है। हाँ, तो according to the question, the coin is biased in which the probability to comes head is thrice as likely as tails. तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 3/4। 3/4। 3 बार तो कॉइन टॉस किया है, और पीटी कितना हो जाएगा? टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो 4। जाएगी। हाँ, ठीक है भाई, समझ गए? यस, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 tails। 2 tails उसको मिलना चाहिए एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। हाँ, ठीक है। तो हाँ, मैक्सिमम 2 tail आने की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम 2 tails। एट मोस्ट 2 tails मतलब 2 से ज्यादा टेल नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक है, 2 से कम आ सकता है। देखो, पी प्रोबेबिलिटी 0 के लिए निकाल लेंगे। हाँ, पी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स 0 होगा, एक्स मतलब टेल कोई भी नहीं है। ठीक है। तो वो क्या हाँ, होगा? पी एच एच एच। अगर कोई भी टेल नहीं है, तीनों बार ये हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 है ना। हाँ, कितना आ जाएगा? 27/64। तो पी की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे इतनी आ गई। अब पी की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी? एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एक बार टेल आ रहा एक है। टेल। ठीक है। हाँ, तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पी एड हैड टेल, तो ये आ हाँ, जाएगा। ठीक है। हाँ, प्लस पी हैड टेल हैड, एक ये हो सकता है। प्लस पी टेल हैड हैड, टेल हैड हैड। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी भाई इसकी? हैड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4। ठीक है। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू सेम 1/4। सेम सेम हाँ, आएगी, है सर। ना। तो ये हाँ, टोटल हो जाएगा भाई तुम्हारा 27/64। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 27/64, अगर एक टेल आ रहा है तो। ठीक है। इसी तरह से p x इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेंगे, मतलब 2 टेल आ रहा है अगर। ठीक है भाई।
वन हेड एंड टू टेल, तो वो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी हेड टेल टेल। ठीक है, पहली ये आ गई। दूसरा क्या आ जाएगा, पी टेल टेल हेड। टेल हेड टेल आ जाएगी एक, है ना। और एक क्या हो जाएगी, पी टेल टेल हेड। समझ गए बात। हाँ। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो आ जाएगी 9/64। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, इन सबको प्लस कर दें। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, एट हाँ, लीस्ट, एट लीस्ट, सॉरी एट मोस्ट टू हेड टू टेल्स। ठीक है, मतलब दो से yes, ज्यादा टेल नहीं आने चाहिए। तो इसमें भी दो से ज्यादा टेल नहीं है, इसमें भी दो से ज्यादा टेल नहीं है, इसमें भी दो से ज्यादा टेल नहीं है ना। और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 27/64, 9/64 प्लस 27/64। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63/64, दैट इज 0.9। समझ गए बात। हाँ, ठीक है भाई। यस। तो ये रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट से भी हो सकता है, ये कंसेप्ट हमने यूज किया रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, हाँ, बट इसको विदाउट रैंडम वेरिएबल भी तुम कर सकते हो, ट्राई करना। ठीक। तुमने कैसे किया था। मैंने इसका ऐसे ही किया था, बस ये लास्ट में वो समझ नहीं आता है क्या करना है, प्लस करना है नहीं। देखो, इसके वर्ड्स पे ध्यान देना, एट मोस्ट टू टेल्स आना चाहिए। तो एट मोस्ट और एट लीस्ट टू टेल भी हो सकता था। तो एट लीस्ट टू टेल का मतलब क्या है, कम से कम दो टेल आनी चाहिए। तो तीन भी आ सकती है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाता फिर, पी टी टी टी। ठीक है, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एट लीस्ट टू टेल ना, कम से कम हाँ, दो टेल आनी चाहिए। हाँ, वो एटलीस्ट में होता तो एट लीस्ट का मतलब है कि दो टेल, कम से कम दो टेल। तो ये पहले वाला खत्म हो जाता, उसमें दूसरे वाला खत्म हो जाता, तीसरे वाला जो है ये वाला एप्लीकेबल होता उसके लिए। और पी टी 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 एप्लीकेबल होता। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 3 वाला एप्लीकेबल होता। तो ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं उस केस में। समझ में आई बात। है। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एट लीस्ट टू टेल्स। क्लियर। बस। इसमें एट लीस्ट टू टेल है, मतलब कम से कम दो होना चाहिए, और मैक्सिमम तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है। हाँ, तो तब वहां प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी 9/64, और इसकी हो जाती है तुम्हारी 27/64। तो ये हो जाता है 9/64 प्लस 27/64 इज इक्वल टू 36/64, जो भी कैलकुलेट करके आता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एट मोस्ट की जगह अगर एट लीस्ट होता, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी आती। क्लियर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो यही हाँ, एच ही होगा इसका हेड। हाँ यही होगा। अगर पहला हेड आ गया तो फिर उसको उछालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना। हाँ, बी में तो क्या है, पहले टेल के लिए उछाला हमने, फिर दोबारा हेड आया, है ना। तीसरे में क्या हाँ, किया हमने, टेल आया फिर हेड आया, तो तीसरा उछालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। हाँ, तो ये भी रॉन्ग वन है, ये भी रॉन्ग वन है। ठीक है, ये भी रॉन्ग वन है। पहले में ही आपका पर्पस सक्सेस हो जाएगा। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, एक एक बार ही सिक्का उछालने की जरूरत पड़ेगी। The mean weight of 150 students in a certain class is 60 kg. The mean weight of boys is 70 kg and that of girls is 55 kg. What are the number of boys and girls respectively in the class? बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। 150 इसमें टोटल तो स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एक्स एंड वाई ले लेंगे। तो बॉयज तो मान लेते हैं एक्स और गर्ल्स मान लेते हैं हम वाई। वाई।
ठीक है, तो मीन वेट कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई मीन वेट। ठीक है, मीन वेट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये कह रहा है मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन सर्टेन क्लास इज 60 केजी। तो ये वैल्यू 60 केजी के बराबर है। x प्लस वाई अपॉन 150 इज इक्वल टू 60। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ठीक है, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 केजी एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 केजी। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे फंसती है ना। देखो, या तो इसको ऑप्शन से कर लो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? सॉरी 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 यार, एक गड़बड़ कर दी हमने, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। x प्लस वाई है 150, ये क्या कर दिया हमने, x प्लस वाई है 150, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आएगा ना। तो पहली इक्वेशन दे रखी है उसने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ से ऑप्शन से नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में आपके दोनों को ऐड करोगे तो 150 दे रखा है सबने, है ना। तो दूसरा इक्वेशन वगैरह तो दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें, मीन वेट ऑफ द क्लास। मीन वेट ऑफ द क्लास में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट का मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा टोटल वेट ऑफ द क्लास, है ना। टोटल वेट ऑफ क्लास कितना आ जाएगा, 150 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 90, 900 केजी आ जाएगा। ठीक है, 900 केजी आ गया। क्लियर। अब ये कह रहा मीन वेट ऑफ बॉयज, मीन वेट ऑफ बॉयज कितना है, 70 केजी दे रखा है उसने। तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, x है। तो बॉयज का वेट कितना हो जाएगा, टोटल बॉयज वेट, 70x, टोटल बॉयज वेट आ जाएगा 70x। टोटल गर्ल्स वेट कितना आ जाएगा, 55y, 55y। अब टोटल वेट ही उसका 9000 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 70x प्लस 55y इज इक्वल टू 9000। क्लियर है भाई। अब देखो, एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, दोनों सोल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी 50 और 150। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर लिया था क्वेश्चन, ये नहीं किया था? हाँ तो 50 और 100 आ रहे हैं। हाँ ऐसे ही किया था। हाँ ओके, चलो वेरी गुड। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, डाई डाई मतलब क्या है भाई, 6 पेयर होते हैं, उसमें 6 साइड होती है उसकी। यस 4 टाइम उसको हमने रोल किया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6s। एग्जैक्टली 2 6s आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी तो वो 5/6। 5/6। हाँ ठीक है, पहली बार हमने उसको रोल किया, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ठीक है, हाँ ओके। अब एक यहाँ पे क्या करते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हाँ 4 बार हमने उसको, 4 बार हमने उसको जो है रोल किया है और हमें 2 इवेंट निकालने हैं। ठीक है, तो डाइस को 4 में से 2 चूज करने पड़ेंगे हमें, तो क्या आ जाएगा, 4C2 आ जाएगा, पहली चीज, है ना। हाँ ठीक है ना भाई, 4 बार 4 डाइस को दो दो 6 आने के लिए 4C2 तरीकों से हम उसको रोल कर सकते हैं। यस टोटल 4 बार हमने उसको थ्रो किया है, उसमें से 2 6 आएंगे, तो इतने तरीकों से आ सकते हैं। हाँ ठीक है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6,
एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दो बार आने की प्रोबेबिलिटी स्क्वायर में हो जाएगी। हाँ ठीक है, फिर ना आने की। यही होगा ना। हाँ और अगर दो बार 6 आए तो जो बाकी दो बार 6 नहीं आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। 5/6। तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। दो बार तुम्हारे 6 आ गए, दो बार तुम्हारे 6 नहीं आए। समझ में आ गया? सिंपल, यस कुछ नहीं करना है इसमें। चार थ्रो में से दो थ्रो में 6 आता है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दो बार आ गया। दो बार तुमने 6 लेके आ गए, दो बार 6 नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस। वो आंसर आ जाएगा 25/216। कोई फॉर्मूले कुछ किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी में सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यस। क्लियर है? हाँ चलो क्वेश्चन ये आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है दोनों, ठीक है? हाँ। एक दूसरे से कोई सा भी इफेक्ट नहीं करता है। इट इज पॉसिबल दैट पी ए पी बी 0.6 हो सकता है। क्या है? पॉसिबल है? हम्म, नहीं ये तो क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी का सम, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसका सम कितना आएगा? 1.2 1.2। आएगा। हाँ तो पी ए प्लस पी बी बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। हाँ तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1.2। तो इसका मतलब है कि पहला जो ये है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट। अब ये ना इसने कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा ना इंक्लूसिव कहा। सच दैट पी ए ए बाई बी इज इक्वल टू 1। ए बाई बी का मतलब क्या है? ए बाई बी को पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अरे मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा यार, इसका अच्छा। मतलब क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। ये फॉर्मूला तो पता है कि ए बाई बी जो है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूँ। थ्योरी क्या है इसके पीछे की? फॉर्मूला में घुस जाएंगे तो फिर फॉर्मूला में घुसे रहेंगे, है ना? हाँ। हम्म। बताओ। फॉर्मूलों से ही करना है? मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ तो चलो कोई नहीं, ये इसने वन दे रखा है, तो इससे क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी आ गया। ठीक है भाई। यस। ओके, अब दूसरा ये दे रखा है उसने कि पी बी बार अपॉन ए बार इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पी बी बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन पी ए बार। ठीक है भाई। अब इस बी बार ए बार को क्या लिख सकता हूं मैं? पी ए यूनियन बी का बार अपॉन पी ए बार। हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। हम्म। अपॉन पी यस। ए बार को लिख सकते हैं 1 - पी ए। ठीक है भाई। ओके। यस। यस। ओके। अब देखो यहां से थोड़ा सा हम इधर घूमते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी के बराबर दे रखा है, तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है भाई? फॉर्मूलों के अनुसार पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। अब ये हाँ पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या रख देंगे, पी बी के बराबर रख देंगे तो ये कट जाएगा। तो पी ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आ गया, पी ए के बराबर आ गया, है ना। हाँ तो यहाँ से इसके बराबर रख दो, तो वन माइनस पी ए अपॉन वन माइनस पी ए, कितना आ गया आंसर, वन। बना। सही है स्टेटमेंट टू। हाँ सही। ओके, तो स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट वन, तो ओनली टू आएगा, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यस। है। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. There are three coins in a box. One is two-headed coin, another is fair coin, the third is biased coins and comes up head. Okay, what is the probability that it was two-headed coin? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल हाँ। क्वेश्चन। कितना आंसर है, आंसर हाँ नहीं आता जो, मतलब लास्ट आंसर नहीं आया। ओके। जैसे पी ई वन तो 1/2, पी टू 1/2, और पी थ्री 1/4। इसके बाद अगर solve- देखो E1 E2 E3 तीन इवेंट है, तीन बार कोइन टॉस हुआ है ना। तो हाँ, पी E1 कितना आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा। पी E2 कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। और पी E3 हाँ, ये भी आपका, ये ये आ जाएगा आपका 1/4, तो, है ना। हाँ, ओके, चलो अब हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका पी ई वन कॉन, सॉरी, पी ई वन अपॉन ई। क्लियर, हाँ, ठीक है भाई। इसको बेस थ्योरम हाँ, से क्या लिखेंगे, बेस थ्योरम से इसको लिख देंगे हम पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन, समझ गए। हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन, बेस थ्योरम यूज करिए हमने इसमें। पी ई टू इंटू पी ई बाई ई टू, ठीक है, प्लस पी ई थ्री इंटू पी ई बाई ई थ्री, समझ गए। बस ये वैल्यू रख दो, 4/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/9 कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 5 of a company's 10 delivery trucks do not meet emission standard, किया है क्वेश्चन, हाँ कितना सिंपल सी। सही है तो। हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसको नहीं करवाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5C3 अपॉन 10C3, तो ये आ जाएगा 1/12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन दैम इज ए प्राइम नंबर। टू डाइस थ्रो करे हमने और दोनों पे प्राइम नंबर मिलने की सम ऑफ द, तो भाई वो देखो वो निकालना पड़ेगा हमें कि 1 1 आया, है ना। दोनों का सम करेंगे तो प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है भाई। यस। मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, दो डाइस के फेंकने पे 12 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से और मिनिमम कितना, दो आ सकता है, हाँ ठीक है। तो 2 से लेके 12 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 और 11, ठीक है भाई। हाँ तो ऐसे
पेयर हमें निकालने हैं जिनका सम जो है 2 3 5 7 12 हो। तो एक एक आ गया, दूसरा यस। एक दो आ जाएगा, एक चार आ जाएगा, एक छह आ जाएगा, है ना। एक वाले तो खत्म हो गए। यस। तो इसी तरह से निकाल लेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा एन ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, 15 पेयर बनेंगे भैया ऐसे। ठीक है। और टोटल पेयर कितने हैं आपके पास, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 15/36। 36। तो ये हो जाएगा भाई 5/12। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। तो भाई 2019 के सेकंड पार्ट में ये 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। अब 2019 के फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 2019 के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। बताओ जल्दी, इसको सोल्व नहीं करेंगे, आंसर बताओ। डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट दौड़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ आंसर बताओ। डी। डी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट बताओ 12 का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बताओ इसका आंसर। ए। ए बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो सिंपल से क्वेश्चन है उनको हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का सी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सी। 14। 14 का सी। सी बिल्कुल सही। सिंपल है ना क्वेश्चन सारे ये। हाँ, ये कुछ तो सिंपल। ओके 15। 15 का सी। सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। चलो डी। ये 16। बी। बी बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सी। सी बिल्कुल सही है। ये सिंपल सिंपल है तो इनको हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18। सी। सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेजली कितना टाइम लग रहा था इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। 5 मिनट से 7 मिनट होते हैं। हाँ। मतलब जैसे जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे वो तो जल्दी हो जाते थे, और जो इन सब में थोड़ा मतलब 5 से 7 मिनट लगे। ओके, नॉर्मल क्वेश्चंस जो थे, इजी क्वेश्चन, उनमें कितना मिनिमम कितना टाइम लग रहा था। इसमें 1 मिनट में हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ। पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें लेस देन 1 मिनट लगने वाला है। बाकी क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, ठीक है। Yes. क्योंकि 125 क्वेश्चन है, 125 के 125 अटेम्प्ट होने चाहिए क्वेश्चन। 125 तक पहुंचना है, वो पहली प्रायोरिटी। ठीक है। हाँ। हार्ड लग रहा है फ्लिप करो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। जो इजी क्वेश्चन है उनको करना पहले। चलो बताओ 19। बी। बी। बी हाँ बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 20। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ए। है। ए। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। देखो अब इसमें से हमने कितने, इस थोड़ा सा उसमें सेकंड वाले में थोड़ा टफ थे क्वेश्चन, है ना, जो पहले हमने डिस्कस करे 1 से 10 तक। भाई इसमें तो बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। अरे हाँ, इसमें तो इसमें तो 14 क्वेश्चन आए भाई, 15 क्वेश्चन। 2019 के फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आए हैं, 20, और सारे सिंपल क्वेश्चन, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे सब सिंपल है। इसका आंसर क्या है 21 का। 21 का सब मतलब मीन आ गया था 8/3, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीक्यू होता है। है। एमपी के तो अच्छा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। पी सक्सेस है और क्यू फेलियर है। हम्म। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ। और 8 है, कितने नंबर ऑफ डाई तुमने फेंके हैं। तो 8 इंटू पी की वैल्यू कितनी आई है। 2/3। अब पी की वैल्यू 1/3 आएगी भाई।
अरे हाँ 1/3 और इसकी क्यू क्यू की की वैल्यू 2/3 आएगी। 2/3 है। ठीक है, हाँ तो ये आ जाएगा 4/3। अच्छा, ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 4/3। क्लियर है? हाँ बी हो तो बी ऑप्शन इज द गया। आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इसमें बताओ भाई, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बी। बी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 23, बहुत सिंपल। ए। ए, बिल्कुल सही। 24, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बी। बी बिल्कुल सही है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए है ना। हाँ चलो अभी ये 2018 वाले क्वेश्चन, जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन। बताओ इसका क्या, ये भी बड़ा सिंपल सही है। इसका सी। सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। चलो 26 बताओ, ये भी सिंपल ही है। हाँ बी। बी, बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट। इसको ये थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है ना। हाँ इसका आंसर, मतलब वही है, मतलब फॉर्मूला लगा नहीं पाया था, वैसे वो तो निकाल अरे दिया था। वही है जो फॉर्मूला हमने बेस थ्योरम वाला लगाया था ना, हाँ वही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा देखो पी अच्छा। ए बाई ई हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ई बाई ए, है ना, कौन, हाँ पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी, ठीक है, प्लस पी सी इंटू पी ई बाई सी। इसमें रख देंगे वैल्यू, 5/39 आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। 28, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। सी। सी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट। 29, ए। ये भी सिंपल है, ये क्वेश्चन। ठीक है। 30, सी। और प्रोबेबिलिटी खाली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑप्शन से आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं है, पहले आंसर निकालना है, उसके बाद ऑप्शन चूज करना है। चलो 30 में क्या है, 30 का सी। सी। सी, हाँ देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ए प्लस पी बी, है ना, इज इक्वल हाँ टू होता ही है 2 - 2p - q के बराबर, और ये भी इंटरसेक्शन इसके बराबर आ जाएगा, है ना। हाँ तो दोनों ऑप्शन, दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस। सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। के एंड इसमें क्या है भाई आंसर, के एंड क्या हुआ। जो 30 तक किया था, फिर वहाँ दूसरा वाला पीडीएफ कर रहा अच्छा 30 तक किए हैं बस, इससे था। आगे नहीं किए हैं ना। इसके आगे 99 से शुरू। ओके ओके, चलो इसको करो अटेम्प्ट, ट्राई करो। इजी हो गया ना आराम से। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें। ठीक है, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे जिन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो उसका मोड 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे पेयर 6 जीरो हो जाएंगे, है ना, इन्हीं में से छांटना है बस। 6 जीरो हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा। हम्म,
तो इस तरह से पेयर बना लेंगे, तो वो कितने आएंगे टोटल? 30 आएंगे भाई, ऐसे पेयर आएंगे 30। ठीक है, और ये नंबर कितने हैं? 11 × 11 हो जाएंगे ये। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/121। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 3 dice having digits 1 2 3 4 5 6 on their faces are marked 1 2 and 3 and rolled. Let XYZ represents the number on die 1, die 2 and die 3 respectively. What is the number of possible outcomes such that X greater than Y greater than Z? बताओ क्या होगा? इसमें थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा केस स्टडी करने पड़ेगा। ठीक है, हाँ करो, ट्राई करो। क्या होगा एक्चुअली, 4 केस बनेंगे। केस 1 क्या होगा? केस 1 तब होगा जब x इज इक्वल टू 6 है। अगर x इज इक्वल टू 6 है तो कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। तो इसमें जो आउटकम हो जाएंगे वो आ जाएंगे 6 5 1। ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो आएंगी वो कितनी आएंगी? 10 आ जाएंगी। ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2 हो जाएगा जब x की वैल्यू 5 के बराबर है। x 5 होगा तो यही पॉसिबिलिटी है x y ग्रेटर देन z। इसमें कंडीशन आ जाएंगी टोटल 6 केस 2 में। केस 3 क्या है? अगर x की वैल्यू 4 के बराबर है तो उसमें टोटल कंडीशन आ जाएंगी तुम्हारी 3। ठीक है, और अगर केस 4 है जब x की वैल्यू 3 के बराबर है तो उसमें टोटल आ जाएंगी तुम्हारी 1। तो टोटल कितनी हो गई? 10 और 6 14, 3 सॉरी 10 और 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 20 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल ही था ना। अभी ये 2018, थोड़ा सा ये 2018 के फर्स्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, करो इसको पहले क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Binomial distribution, the mean is 3 times its variance. What is the probability of exactly 3 success out of 5 trials? हम जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू 3 इंटू वेरियंस होता है। ठीक है भाई, और एन पी इज इक्वल टू होता है 3 NP क्यूब। ठीक, पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। और P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। और P की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 3 हो, एग्जैक्टली 3, क्या कह रहा है ये? एग्जैक्टली 3। तो P की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 है तब क्या हो जाएगी? 5 हमारे पास टोटल आउट ऑफ 5 हमें 3 लेने हैं। तो कितने तरीके से? 5C3 और एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो 2/3 का 3 और 1/3 का 2 पावर। समझ में आया क्यों? हाँ सर 5 में से 3 सक्सेस 3 बार, फेलियर 2 बार, टोटल ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? 80/243। 80/243 ऑप्शन है। क्लियर है? हाँ चलो 34th क्वेश्चन, बहुत सिंपल, आराम से किया जा सकता है। बताओ क्या होगा? पहला ऑप्शन के पहला स्टेटमेंट ठीक है क्या? हाँ पहला तो करेक्ट। ठीक है, दूसरा बताओ। दूसरा दूसरा गलत लग रहा है। गलत है इसका। क्या? दूसरा गलत है इसका। ओके, तीसरा। तीसरा
तीसरा तो हाँ थ्योरम ही तो हाँ है हाँ, यार। सही है सही है। पी बी, पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, थ्योरम ही तो है ये। हम्म, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा तीसरा, करेक्ट। तो बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ज्यादा नहीं सोचना इनमें यार, सिंपल ही तो थ्योरम ही तो है तुम्हारी। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताओ। पी ए दे दिया उसने 0.4, पी बी दे दिया उसने 0.5, ठीक है। एट लीस्ट वन क्वेश्चन, वन ऑफ द टू क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एट लीस्ट वन का मतलब क्या है, कि वैसी प्रोबेबिलिटी निकालने के कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना हो, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। यस। तो ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा डिमॉर्गन थ्योरम से। ए वन यूनियन बी माइनस। किसके बराबर होता है, वन माइनस इसके बराबर, ठीक है। यस। ओके, तो ये हो जाएगा वन माइनस 0.4, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। यस। तो दोनों क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 0.5, क्लियर है। यस। क्या आ जाएगा, वन माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, कि कम से कम एक, दो भी सोल्व हो सकते हैं, तो ये यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। 0.7 इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, करो इसको फटाफट। ऐसे पेयर जिनका सम सात हो। वो तो हो जाएगा 6/36, मतलब 6/36, हाँ, एक छः आ जाएगा पहला पेयर, दूसरा पेयर दो पाँच आ जाएगा, तीसरा तीन चार आ जाएगा, चौथा चार तीन आ जाएगा, पाँच दो आ जाएगा, और छः एक आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, सिक्स हो गए, यानी आ गया आपका सिक्स, ठीक है। और दो डाइस उछाल रहे हैं तो 36 उसके टोटल आउटकम होंगे सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36, यानी कि 1/6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बड़ा सिंपल सा है भाई। ए और बी दो इवेंट है, सच दैट 2 PA इज इक्वल टू 3 PB, वेयर जीरो बड़ा है, जीरो छोटा है पीए से और पीए छोटा है पीबी से, और पीबी छोटा है एक से। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसे लेके चलो, ठीक है, 2 PA को लेके चलो। तो 2 PA बराबर दे रखा है उसने 3 PB, सही है। यस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटरसेक्शन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 2 PA अपॉन PA इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 PB अपॉन PA इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। यस। इसको लिख देते हैं हम उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/2 PA इंटरसेक्शन बी अपॉन PA, और इसको लिख देते हैं हम 1/3 PA इंटरसेक्शन बी अपॉन PB। समझ गए बात। यस। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, PB/A,
इज इक्वल टू 1/3 पी ए ए बाई बी। ठीक है, यस तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कौन सा बड़ा है? पी ए बाई बी पर पी बी बाई ए 2/3 पी ए बाई बी के बराबर है। हम्म, तो ये छोटा हो गया ना, हम्म, तो पी बी बाई ए इज इक्वल टू 2/3 पी ए बाई बी। इसका मतलब क्या है कि पी बी बाई ए इज लेसर देन पी ए बाई बी। ये ना, यस कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। जी हाँ पी बी बाई ए इज लेसर देन पी ए बाई बी। ठीक है भाई, और इंटरसेक्शन से तो छोटा होगा ही, क्योंकि इंटरसेक्शन आता है आपका ऊपर, है ना। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 38, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। करो फटाफट। करो इसको। करो जल्दी, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इवन इवेंट मान लेते हैं जिसपे नो ना लिखा हो, है ना, यस विच इज नो। E2 एक इवेंट मान लेते हैं, बियरिंग 9, बियरिंग 9, जिसपे 9 लिखा हो उसको E2 मान लेते हैं। P1 कितना हो जाएगा? 9/10 9C1 अपॉन 10C1 इज इक्वल टू 9/10। P2 कितना हो जाएगा? 1C1 अपॉन 9C1 इज इक्वल टू 1/9। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई 9/10 इंटू 1/9 करके 1/10। समझ गए? यस सेकेंड चिट 9 आनी चाहिए ना। यस तो फर्स्ट वन चिट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड, उसको बाहर रख दिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 1/10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा, नेक्स्ट भी करो इसको, इजी है भी। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इजी लगे हार्ड लगे तुम्हें? ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है तो हो जाएगा। हाँ मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो कितने सही कर सकते हो? मतलब 8 तो सही हो जाएंगे ना। हाँ आठ से मैक्सिमम 2 मिनट से कम टाइम लगेगा हर क्वेश्चन में। तो बढ़िया स्कोरिंग टॉपिक है ये। करो करो जल्दी करो, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक दो।
40 minus 40 80 ना। सुना मैं देखो इसको सिंपल कर लो ना यार। पहले तो दो बैग हैं, दो बैग में से एक बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, हाँ, है ना? हाँ, तो इस वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अगर ये बैग चुनते हैं हम तो 1/2 इसकी, दो में से एक बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब उसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस बॉल की? 3C1/5C1। 22 ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अगर ये होगा? 1/2 और 5C1/8C1। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो डिपेंडेंट इवेंट होंगे ना दोनों। हाँ, तो ऐड ऐड करोगे तो आएगा 49/80। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो 49/80, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41, सॉरी 40। सिंपल है ये भी, बिल्कुल स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। सेट थ्योरी से हो जाएगा ये फटाफट। वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो सेकंड वाला तो इनकरेक्ट है। ए अलोन और बी अलोन, तो पी ए प्लस पी बी होना चाहिए था ना। हाँ, तो ये तो इनकरेक्ट है। पहला वाला करेक्ट था। पहले वाला भी करेक्ट है, हाँ। इसका हाँ, तीसरा करेक्ट है। तीसरा भी तो करेक्ट है यार। यूनियन का हाँ, मतलब ए पी ए प्लस पी बी तो होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हाँ, हाँ, तो एक और तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ, बी। तो एक और तीन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है ये भी, बताओ क्या होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यस। और हर पेपर में 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा रहे हैं। हम्म, देखो इसमें ना ट्री बना लिया करो। मैन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, वुमेन कितनी है? 5 है। ओके, यस। इसमें से कितने मेंबर, एग्जैक्टली 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो दो मेंबर चुनने हैं और दोनों ही मैन हो।
4C2। तो ये हो जाएगा आपका 4C2, है ना। हाँ 3 हैज टू बी चूजन। अगर 2 मैन होंगे तो एक वुमेन भी होगी, हाँ 5C1। अपॉन 9C3। हम्म, 9 में से टोटल 3 चूज करना है ना। हाँ हाँ तो इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5/14। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ तो बाकी भी चेक कर लें तुम्हारे 99 से आगे वाले। हाँ ठीक है, उनको चेक कर लेता हूँ मैं, और बाकी जो बचे हैं उसको करो फटाफट, होमवर्क करो, ठीक है। यस।